मैं इस जोधपुर लोकसभा क्षेत्र की लक्षाधिक मतों से हुई जीत को सब कार्यकर्ताओं के श्री चरणों में समर्पित करता हूं। आप सबने जो भरोसा और विश्वास मुझ में व्यक्त किया और लगातार तीसरी बार मुझे अपना प्रतिनिधि चुनने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है। मित्रों, आप सब कार्यकर्ताओं के लिए इस जीत के अवसर पर, इस बड़ी प्रचंड जीत के अवसर पर मैं आप सबको हृदय पूर्वक नमन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, तमाम तरह की अफवाहें फैलाने की कोशिश की गई थी, कहीं विकास पे प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए थे, कहीं धनबल के आधार पर चुनाव जीतने की बातें की गई थी, कहीं साम दाम दंड भेद की नीति से चुनाव जीतने की नीति की बातें की गई थी। छत में राम प्रेमी जिन लोगों ने राम को नकारने का काम किया था, वो जनेऊ पहन करके अपने आप को राम भक्त दिखाने की जोधपुर में कोशिश कर रहे थे। लेकिन आप कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक करके जिस तरह से इस भारतीय जनता पार्टी के ध्वज को ऊपर रखा है, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका आभार ज्ञापित करता हूं। मित्रों, हम सबका संकल्प माननीय मोदी जी के नेतृत्व में है, हमारा देश विकसित बने, हमारा देश समृद्ध हो, हमारा देश शक्तिशाली हो, हमारा देश संपन्न हो, और उसके सामने आने वाली हर चुनौती, चाहे वो चुनाव की चुनौती हो, चाहे चुनाव के बाद में उपजी हुई परिस्थितियां हो, या देश दुनिया की कोई भी ताकत जो भारत को समृद्ध और संपन्न बनने, भारत को विश्व का नेतृत्व करता बनने, इस 21वीं शताब्दी को भारत की शताब्दी है, उसको भारत को नेतृत्व करता बनाने के बीच में जो कोई भी ताकतें आएंगे, प्रभु राम की कृपा से वो सारी की सारी ताकतें धराशायी होंगी, पराजित होंगे और हम विजयी होकर के निकलेंगे। मित्रों, भगवान श्री राम का मंदिर जो माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से बना, 500 साल का लंबा संघर्ष अब समाप्त हुआ है। 500 साल पहले जब प्रभु श्री राम का मंदिर बाबर के सेनापति मीर बाकी ने तोड़ा था, और जब मीर बाकी ने वह मंदिर तोड़ा, उस दिन से 500 साल से भारत के सौभाग्य का सूर्य अस्त हो गया था। भारत के सनातन संस्कृति के जितने भी मान बिंदु हैं, उन सब की मर्यादा को क्षीण करने, उन सब के सम्मान को घटाने, उन सब को पददलित करने के अनेक षड्यंत्र हुए, अनेक तरह की नीतियां, कुचक्र जो चलाए गए, तलवारों के आधार पर कुचलने की कोशिश की गई। लेकिन भगवान श्री राम का मंदिर, ये 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद मित्रों, वो अमावस की रात समाप्त हुई। 22 जनवरी को जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उस दिन भारत के सौभाग्य का सूर्य वापस उदय हो गया है। और ये जो चुनाव की विजय है, ये जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए परिवार की विजय है, ये मोदी के परिवार का विश्वास जो व्यक्त हुआ है, ये भारत के इस सौभाग्य के सूर्य को और अधिक जो है प्रचंड ताप के साथ में प्रदीप्त होने का अवसर प्रदान करेगा। मैं सब कार्यकर्ताओं का एक बार फिर हृदय पूर्वक धन्यवाद करता हूं। मेरा रोम रोम आप लोगों का ऋणी है। आप लोगों की ताकत, आप लोगों के परिश्रम के बिना यह संभव नहीं था। जिस तरह की परिस्थितियां थी, जिस तरह की चुनौतियां थी, जिस तरह के छत में चुनौतियां खड़ी की गई थी, जिस तरह के झूठे परिवेश गढ़े गए थे, जिस तरह के झूठे लांछन लगाए गए थे, जिस तरह के झूठ गढ़े गए थे, वो सारे के सारे झूठ जो है वो धराशायी हो गए। वो झूठ का महल जो है वो ताश के पत्तों की महल की तरह धर कर गिर पड़ा। आप लोगों के पसीने की ताकत से भारतीय जनता पार्टी का ये झंडा आज बुलंद हुआ है, ये और अधिक बुलंद होगा। अभी तो शुरुआत है, ये तो पहली झांकी है, ये तो पहली झांकी है। हम सब मिलकर के आने वाले समय में जो कहीं कुछ न्यूनताएं प्रदेश में, क्षेत्र में, मारवाड़ में रह गई होगी, उन सबको पूरा करने के लिए काम करेंगे। हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के इस ध्वज को बुलंद करते हुए श्यामा प्रसाद जी के, दीनदयाल जी का वो सपना कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, और भारत को विश्व गुरु बनाने का मार्ग गरीब के घर से जाता है, उस सपने को साकार करने के लिए हम सब लोगों को, अभी ये तो शुरुआत है, अभी हम सब लोगों को आने वाले 25 साल तक समर्पित भाव से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना है, देश के लिए काम करना है। मित्रों, ये देश के लिए आप सब लोगों का समर्पण, देश के विकास के लक्ष्य को लेकर के किया गया आपका ये पुरुषार्थ, ये उतना ही तेजस्वी और यशस्वी है
जितना पुरुषार्थ इस सनातन संस्कृति के मानबिंदुओं की रक्षा के लिए जिन लोगों ने अपना शीश दान करके और जो पुरुषार्थ किया था, जो योगदान किया था, जो बलिदान किया था, वो उतना यशस्वी था। ये आप लोगों का पुरुषार्थ, आप लोगों का ये योगदान उतना ही यशस्वी है जितना यशस्वी भगत सिंह और चंद्रशेखर का वो देश की आजादी के समय में बलिदान था। इन विपरीत परिस्थितियों में आप लोगों ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया है, निश्चित रूप से इतिहास के अक्षरों में आप सबका नाम लिखा जाएगा। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चा के कार्यकर्ताओं, विशेष रूप से मेरी बहनें खड़ी है। मुझे याद है जिस दिन टिकट अनाउंस हुआ था, मैंने कहा था इतनी गर्मी है और इस गर्मी में आप लोगों को घर घर दिया जो है घूमना पड़ेगा। आप लोगों के शायद रंग बदल जाएंगे, लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से काम किया, अपना घर परिवार छोड़ करके सुबह से लेकर रात तक आप सबने जिस तरह से मेहनत की, परिश्रम किया, एक एक घर तक, लगभग जोधपुर शहर में 1 लाख से ज्यादा घरों तक मेरी महिला मोर्चा की बहनों ने जाकर के भगवान श्री राम का संदेश, भगवान श्री राम का प्रसाद वितरित करने का काम किया।